मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़ित एक युवती राधा शर्मा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय जन सुनवाई में पहुंचकर न्याय के लिए गुहार लगाई है। पीड़ित युवती ने बताया कि लक्ष्य श्रीवास्तव द्वारा मुझे प्यार के जाल में फंसाकर और मंदिर में शादी कर ली। 8 साल तक मेरे साथ उसने शारीरिक शोषण किया, अब मेरे साथ में नहीं रह रहा है और धमकी भी दे रहा है। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि लक्ष्य श्रीवास्तव राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है और कहता है कि तुम किसी भी थाने में चले जाओ, पुलिस के द्वारा मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। वहीं इस मामले में एडिशनल एसपी मैडम मघानी डेका ने संबंधित थाना प्रभारी को कार्रवाई के लिए कहा है। मैडम, एक मामला है, महिला शिकायत करने आई थी, इसमें शादी की 8 साल पहले मंदिर में तो लड़के का प्रताड़ित उसको किया, गलत काम किया, क्या पूरा मामला? अभी हमारे जन सुनवाई में एक महिला आई हुई है, उसकी उम्र अर्ली 30s में होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि एक लड़का उसके साथ शादी करेगा बोल के काफ़ी साल उसके टाइम लिव इन में रहा हुआ है और बहुत साल हो गए हैं। और उसके बाद अभी उसको रिसेंटली पता चला कि उस लड़के ने दूसरे के साथ शादी कर लिया है। तो उसने उस लड़की से पूछा कि अगर तुम पत्नी हो तो मैं कौन हूँ। तो फिर उनका ये कहना है कि उनके साथ बलात्कार हुआ है फिर, क्योंकि उन्होंने शादी करेंगे बोल के वो लड़की उसके साथ टाइम स्पेंड की है। तो अब शादी तो किया नहीं, तो उनका कहना है कि ये उन्होंने बलात्कार किया, तो हम इस पर जाँच करेंगे। क्या परेशानी है? आज आप एसपी ऑफिस आए? सर, मुझे लक्ष्य श्रीवास्तव ने आज से 8 साल पहले मुझे शादी का झांसा देकर मुझसे मंदिर से शादी की थी, जिसमें उसकी बहन भी थी, उसकी मौसाजी भी थे। 2 साल उसने मुझे एक किराए के मकान पर रखा। ठीक है, मैंने उससे बोला कि कोर्ट से पक्की शादी कर लेते हैं, तो उसने ये बोला कि ना अभी मैंने मम्मी पापा को नहीं बताया है, जब मैं मम्मी पापा को बता दूंगा तब मैं आपसे कोर्ट से शादी कर लूँगा। फिर ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन मैंने उनके पिताजी अरविंद श्रीवास्तव को बताया कि आपके लड़के से मेरी शादी हो चुकी है। तो कहने लगे आपकी शादी से पहले ही मुझे ये बात पता थी, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने बेटे से मतलब है। ये बात जब लक्ष्य को पता लगी कि मैंने उनके पिताजी को बताया, तो लक्ष्य ने मुझे बेल्टों से मारा। मारने के बाद उसने मुझे क्या किया कि ना मतलब उसने मुझे जहर देने की कोशिश की, जो उसने मुझे पिला दिया पानी। फिर है ना मेरी मकान मालिक थे, वो मुझे दौड़कर जीएच हॉस्पिटल ले गए, जिसमें उस पर FIR हुई 307 228 लगी 328 लगी थी, सॉरी। ठीक है, उसके लिए वो जेल गया। उसके बाद वो आकर मुझसे फिर से उसके पिताजी का फ़ोन आया कि हम आपको है ना रख लेंगे, हमारे बेटे से राजीनामा कर लो। उसने भी बोला ये बात, ठीक है, नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, मैं रख लूँगा, प्यार से कर लूँगा, ऐसे बातें बोलकर मुझसे राजीनामा किया 307 में 328 में। फिर उसके बाद हम दोनों फिर से रहने लगे। इसके बाद इस पीरियड में मैं कई बार प्रेगनेंसी भी आई, तो उसने मुझे गोलियां लाकर दे दी और घर ही में खिला दी। ठीक है, अभी कुछ दिनों से मैंने उसको फ़ोन लगाया, मुझे होटलों में बुलाता, व्हाट्सएप स्टेटस डालता, जिसकी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, वो भी मेरे पास है। मुझे कई बार धमकियां देता रहा, ना तो मुझे बीवी का कोई हक दिया कभी, ना उनके घर वालों ने अपनाया। सबको पता थी जब शादी में नहीं आना था तो उनकी बहन क्यों आई थी। आप क्या चाहते हैं? ठीक है, अब मैं अपने जो मेरा शोषण हुआ है, ठीक है, जब वो मैंने उसको फ़ोन लगा कर, उसने व्हाट्सएप कॉलिंग करी, मैंने उसको फ़ोन लगाया तो एक लड़की बोली, तो मैंने उससे बोला तुम कौन हो, तो बोले मैं उसकी वाइफ बोल रही हूँ। मैंने कहा आप वाइफ बोल रही हो तो मुझसे क्या किया है उसने। फिर उसका व्हाट्सएप कॉलिंग आई मेरे पास, तो मुझसे कहने लगा कि मतलब कि ना मैंने अपनी मम्मी पापा की वजह से शादी कर ली है और वो शादी तुम्हारी मान्य नहीं थी। मैंने कहा जब मान्य नहीं थी तो आपने क्या मेरा शोषण किया इतने सालों से, क्या मैं उठाईगिरी लड़की समझा है। तो सुनने में आ रहा है कि इसमें कोई राजनीतिक, हाँ, वो कुछ पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ इंसान है, जो मुझे, मैं ये चीज़ नहीं, मैं एक मंत्री का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, देखिए, मगर वो ये चीज़ वो खुद बोलता है कि मेरी इससे पहचान है, उससे पहचान है, तुम थाने चले जाओ, कोर्ट चले जाओ, मेरी कहीं भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी और ना तुम मेरे परिवार वालों से कुछ कर पाओगी। तो आज आप एसपी ऑफिस आए हैं, तो मैडम से आपने एडिशनल एसपी से क्या बोला? नहीं, उनने बोला कि आपकी सुनवाई क्यों होगी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, जब आपके साथ में अन्याय हुआ है तो उसकी सुनवाई होगी, आगे कार्रवाई की जाएगी इस चीज़। क्या वो मंत्री ग्वालियर के ही हैं? नहीं, वो कहता है कि मतलब अभी तो वो भोपाल कर दिया है, जिस लड़की के साथ में रह रहा है भोपाल है, तो भोपाल में भी मंत्री का, मंत्री जो है जिसका नाम आप बता रहे हो, वो मंत्री कहाँ के रहने? ये मुझे नहीं पता, मगर वो यही पॉलिटिक्स में था तो यहीं के मंत्री हैं, ये मैं नहीं नाम बता दो ना नाम, क्या दिक्कत है आपको? आपका तो चेहरा बंधा हुआ है।